नमस्कार दोस्तों, आप सभी BN आयुर्वेद यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बात करते हुए मिल सकते हैं लिंग यानी पुरुष जेनिटल्स की। उसके आकार के बारे में कितनी मिथ और गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। इसमें बड़े लिंग से संबंधित मान्यताओं की चर्चा हो रही है, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। बहुत सी जगहों पर मान्यता फैलाई जाती है कि यदि लिंग बड़ा होगा तो संभोग में अधिक सुख मिलेगा। यहाँ तक कि मार्केटिंग में भी ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। लिंग के छोटे या बड़े होने का संभोग में सुख से सीधा कोई संबंध नहीं होता। रियलिटी में लिंग का आकार संभोग सुख पर निर्भर नहीं करता। इसके साथ ही आयुर्वेद में भी इस विषय पर ध्यान दिया गया है। लिंग की आकार से संभोग सुख और शक्ति के लिए एक नॉर्मल या औसत आकार निर्धारित नहीं होता। आयुर्वेद में शरीर के हर अंग के लिए विशेष अध्याय है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और शारीरिक संतुलन के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ लिंग के आकार के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। इसीलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि लिंग के आकार का संभोग सुख से कोई सीधा संबंध नहीं है। शरीर की बनावट और स्ट्रक्चर से किसी व्यक्ति की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे उसकी आयु या शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। आमतौर पर आयुर्वेद में शरीर के अंगों के स्ट्रक्चर को देखकर हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम फलों को देखकर उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगाते हैं, उसका रंग, रूप और स्ट्रक्चर देखकर। ठीक उसी तरह से आयुर्वेद में शरीर के अंगों की बनावट को देखकर हम ये निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग की शक्ति, जिसे सेक्सुअल पावर भी कहते हैं, धातुओं पर निर्भर करती है। शुक्र धातु सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो मानव शरीर में होती है। शुक्र धातु की मात्रा से मानव शरीर में मैथुन की शक्ति और संभोग की ताकत की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में हर धातु के लिए विशेष भूमिका होती है। 7 धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इनमें से कोई एक धातु विशेष रूप से अधिक होती है, और जो धातु ज्यादा मात्रा में होती है वो व्यक्ति को वो धातु से संबंधित गुणवत्ता देती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रस धातु अधिक मात्रा में बनती है तो वो व्यक्ति रस पुरुष कहलाएगा। इसी तरह धातुओं की ये संतान संबंधित विशेषताएं देखकर उनकी शक्ति और व्यायाम की समर्थता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में रससार पुरुष कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के शरीर में अन्य धातुओं की तुलना में रस धातु अधिक होती है। जिस व्यक्ति में अधिक रस धातु संबंधित गुण होते हैं, उनकी शारीरिक गुणवत्ता और शक्ति भी अधिक दिखती है। आयुर्वेद में शरीर के विभिन्न अंगों को रससार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार और शुक्रसार जैसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है। इसके अनुसार संभोग शक्ति या काम शक्ति सबसे अधिक शुक्रसार पर निर्भर करती है। व्यक्ति के शरीर में ज्यादा शुक्र धातु होने पर उसकी संभोग शक्ति अधिक होती है और वो लंबे समय तक सेक्सुअल इंटरकोर्स का आनंद ले सकता है। इसीलिए संभोग के सुख के लिए शुक्र धातु की मात्रा अधिक महत्वपूर्ण होती है, लिंग के आकार से ज्यादा। हाँ, आयुर्वेद में स्त्रियों में भी शुक्र धातु होती है और इसके बारे में अधिक जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। संभोग शक्ति और सेक्सुअल इंटरकोर्स की ताकत लिंग से ज्यादा शुक्र धातु की मात्रा पर निर्भर करती है। आयुर्वेद में शुक्रसार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जो हर धातु को रिप्रेजेंट करता है, और इससे व्यक्ति के शरीर में उन धातुओं की अच्छी क्वालिटी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। ये जानना उतना महत्वपूर्ण होता है जितना कि लिंग का आकार। जेनिटल्स है बटक्स, नितंब, वक्ष और पुरुषों के चेस्ट, स्त्रियों के ब्रेस्ट। ये सभी शरीर के अंग है जो शुक्र धातु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन शरीरी अंगों की क्वालिटी और शुक्र धातु की मात्रा को जानने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति शुक्र धातु अधिक रखता है, उसके ये शुक्र संबंधित अंग छोटे हो सकते हैं। ये निर्धारण करने के लिए कि शुक्र की मात्रा ज्यादा है, ये अंग सामान्य या सामान्य से थोड़े छोटे दिख सकते हैं। आयुर्वेद में 7 धातुओं के बनने का क्रम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र होता है। इसीलिए शुक्र धातु की अधिकता से ये अंग सामान्य से थोड़े छोटे दिख सकते हैं। शुक्रसार पुरुषों के अंग क्यों छोटे होते हैं? इस सवाल का समाधान करने से पहले हमें शुक्र के कुछ गुणों को समझना जरूरी है। आयुर्वेद में शुक्र को बहुत से गुणों से संबंधित माना गया है। इनमें से एक गुण ये है कि शुक्र उत्पादन करने की शक्ति रखता है। जब हम संभोग करते हैं तो गर्भ धारण होता है और इस समय पर शुक्र गर्भ को पैदा करता है। इसीलिए जब हमारे शरीर में शुक्र की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारा शारीरिक बल भी उतना ही अधिक होता है। ये अवस्था 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद शुरू होती है।
जब शुक्र की मात्रा कम होने लगती है और बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि हर समय शरीर का निर्माण और नष्ट होता रहता है। शरीर की रचना और बनाने की ताकत जो जीवन को संचालित करती है वो शुक्र धातु के पास सबसे अधिक होती है। इसीलिए आयुर्वेद में शुक्रसार पुरुषों को दीर्घायु कहा जाता है, जो लंबे समय तक स्वस्थ और शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं और उनकी मैथुन शक्ति या संभोग शक्ति भी दीर्घकालीन रूप से बनी रहती है। आयुर्वेद में लंबा जीवन जीने वाले पुरुषों के कुछ लक्षण विस्तार से बताए गए हैं। ये लक्षण उनके शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में है, जैसे उनका सिर, आंखें और फेस। सुश्रुत ऋषि ने अपने सूत्र स्थान के 35वें अध्याय में हस्व जंघा मेद्र ग्रीवा के शब्द का उल्लेख किया है, जो व्यक्ति के लिंग और झांगों को दर्शाता है। ये शब्द इस लिंग के आकार को संकेतित करता है। ज्यादातर आयुर्वेद में लिंग की लंबाई को 6 उंगलियों में नापा जाता है, जो कि इंचों में नहीं सेंटीमीटरों में होती है। ये उंगलियों के आकार और शेप के अनुसार भिन्न होती है, इसीलिए व्यक्ति के माथे की उंगली को नापकर ये पता लगाया जा सकता है कि उनके लिंग का आकार कितना होगा। आयुर्वेद में व्यक्ति के शरीर के अंगों के विकास को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति दीर्घायु जीता है उसके लिंग का आकार 6 उंगलियों तक होता है। अगर किसी व्यक्ति का लिंग इससे थोड़ा बड़ा है तो वो सामान्य आकार से थोड़ा बड़ा होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों की आयु कम होती है उनके लिंग का आकार आमतौर पर सामान्य से थोड़ा बड़ा होता है। इसका कारण है कि शरीर में धातु बनाने की प्रोसेस में अंतर होता है। शुक्र धातु का उत्पादन मांस धातु से अधिक होता है, जिससे शरीर में मांसीय विकास ज्यादा होता है। जब ये धातु का नरिशमेंट कम होता है तो लिंग का आकार अधिक होता है। आयुर्वेद में इस बात का कोई सीधा संबंध शारीरिक सेहत या संभोग की बेहतरी से नहीं जोड़ा गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बीएन आयुर्वेदिक ब्रांड के ट्रिपल एक्सेल स्टेमिना जड़ी सप्लीमेंट को रेकमेंड करना चाहूंगी, जो पुरुषों के अंदर प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। थकान, शीघ्र पतन, नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी, मास्टरबेशन से आई कमजोरी, वीर्य का पतला होना, नाइट फॉल स्वप्न दोष, लिंग के ढीलेपन, छोटेपन जैसी समस्या को दूर करता है तथा इसके और भी अनेक फायदे हैं। ये बना है कीड़ा जड़ी, अश्वगंधा, शुद्ध शिलाजित, अफ्रीकन मुलांदो, कॉन्च बीज, सफेद मूसली, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, बंग भस्म, सतावर, अकरकरा और भी कई जड़ी बूटियों से। ये टोटल 40 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, तो आप इस नेचुरल सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं भी है फिर भी आप इस सप्लीमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसको खरीदने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य बीमारी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके बीएन आयुर्वेद संस्थान के अनुभवी डॉक्टर से बात करके अपनी समस्या के हिसाब से घर बैठे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। ये वीडियो विभिन्न तथ्यों को साझा करता है जो लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण को संबोधित करता है। यहाँ वेरियस फैक्ट्स को साझा किया गया है, जैसे कि शारीरिक शक्ति और आयु के संबंध में। इसमें बताया गया है कि शारीरिक शक्ति और संभोग से संबंधित तथ्यों के साथ साथ लिंग के आकार को भी महत्व दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में भी कुछ गलतफहमियां सामने आती है, जैसे कि लिंग के आकार से संबंधित अनधिकृत जानकारी और उससे जुड़ी अफवाहें। इसमें व्यक्तिगत अनुभव और साइंटिफिक फैक्ट्स का मिश्रण है, जो कई बार समझने में कठिनाई पैदा कर सकता है। इसीलिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लेना चाहिए। मुझे देखने वाले वीडियो में ये पता चला कि संभोग का सुख व्यक्ति के शरीर की मज्जा और शुक्र धातु पर निर्भर करता है। जो लोगों की दीर्घ आयु और अल्प आयु के लक्षण देखते हैं, उन्होंने ये बताया कि शुक्र धातु की गुणवत्ता संभोग के आनंद को प्रभावित करती है। वो ये भी कहते हैं कि लिंग का आकार आयु के साथ संबंधित हो सकता है। सामान्यतः इस वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति की स्वास्थ्य शालीनता और उसकी मानसिकता इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि संभोग के सुख में लिंग के आकार का सीधा संबंध नहीं होता। जो तथ्य और मान्यताएं हमें व्यापक रूप से समझाते हैं, वो इस विषय पर गले की गहराई से बात करते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो भी ऐसी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगली वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। गुड बाय दोस्तों, आप देख रहे थे बीएन आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।